नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। एंड डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों पर। कटनी में सलीमनाबाद शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की 11वीं की 4 छात्राएं अचानक एक के बाद एक बेहोश हो गईं। इसके बाद स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं आनंद फानंद में सभी छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर 4 लड़कियां आई थी, जिनके नाम प्रिया, काजल और भी 2 हैं। तो वो अनकॉन्शियस हालत में आई थी, उनको बेहोशी हालत में आई थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में आंगनबाड़ी सहायिकाओं एवं कार्यकर्ताओं के चल रहे धरने में बीजेपी जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल पहुंचे, जहां उन्होंने धरने का समर्थन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने कहा कि महंगाई के इस दौर में इतने कम पैसों में घर चलाना बहुत मुश्किल है। आगे उन्होंने भूपेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 10 दिनों में सभी मांगे पूरी करने का वादा किया गया था। राजधानी भोपाल के स्वामी विवेकानंद अस्पताल में लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां अस्पताल के एक लेखापाल और 2 महिला कैशियरों ने मिलकर इलाज के लिए आने वाले मरीजों का शुल्क अस्पताल के बैंक खातों में जमा नहीं कर उसे गायब कर दिया। चोरी की गई रकम जो है वो तकरीबन 71 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वर्तमान में तो सिर्फ यही आया है, इसमें एक नहीं कई लोगों के पैसे जो हैं वह उनने कैश में अपने भुगतान लेकर उनको पावती दी और जो अकाउंट्स में उन्होंने दर्शाया वह डेबिट में दर्शाया कि कार्ड से पेमेंट हुआ। चूँकि विवेकानंद स्पाइन सेंटर का जो ट्रांजेक्शन अमाउंट था वह काफ़ी ज़्यादा था, तो उसमें ये एंट्री डेली टू डेली बेसिस मॉनिटर नहीं हो पाई और जब यह एकत्रित होती है लगभग 2 वर्ष में जब अकाउंट मिसमैच हुए तो फिर 70 लाख रुपये। छत्तीसगढ़ के सुजालपुर में वैलेंटाइन डे के विरोध में हिंदू संगठन और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने होटल कैफे संचालकों को प्रेमी युगल को लेकर सख्त हिदायत दी और विरोध दर्ज कराया। विरोध रैली निकाल रहे दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर उन्हें वैलेंटाइन डे मनाने का हक है तो हमें अपनी संस्कृति बचाने का भी हक है। सुजालपुर प्रखंड द्वारा 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के विरोध में हमने हर जगह हर होटलों में जाकर देखा, चेकिंग की, लेकिन हमें कोई चीज नहीं मिली। शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गांव में झोपड़ी में आग लग गई, जिससे पूरी झोपड़ी जलकर राख हो गई। वहीं भीषण हादसे में झोपड़ी में बंधे 8 पशुओं की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कई अन्य जानवर जो हैं वो घायल हो गए हैं। वहीं सूचना मिलने की तहसीलदार समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। ये आग लगी है कुछ अज्ञात कारणों से, ठीक है। इसमें 11 के समथिंग जानवर मवेशी जल चुके हैं और 2-3 क्विंटल नाच और कुछ और घर की सामग्री भी जली है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में स्कूल में छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और शानदार परफॉर्मेंस दी। इस दौरान ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की सदस्य और वॉलंटियर ने बच्चों को पढ़ाई की सामग्री दी और उनका हौसला भी बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कलेक्टर चंदन कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा ने जिले के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए चर्चा की। चर्चा में अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन, रैली, आम सभा के आयोजन, वीआईपी प्रवास और संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवास की सूचना समय रहते देने का आवेदन किया गया, जिसमें सभी जरूरी व्यवस्थाओं की तैयारी की सके। वहीं बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन के संवाद की पहल की सराहना दी। आरएसएस प्रमुख के बयान के बाद से ब्राह्मणों और पंडितों में नाराजगी दिखनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में कटनी जिले के सुभाष चौक पर चाणक्य ब्राह्मण महासभा ने लोगों में भागवत के बयान की निंदा करते हुए माफी मांगने की मांग की है और जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान ब्राह्मण महासभा की ओर से कहा गया कि जाति व्यवस्था से पंडितों को जोड़ना ठीक नहीं है। संघ प्रमुख को अपना बयान वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा देश में एकता, भाईचारा कायम रखने की बात करता है। जो पंडितों ने जाति बनाई है, उनकी वक्तव्य जारी हुआ था, उसके विरोध में चाणक्य ब्राह्मण महासभा द्वारा सुभाष चौक में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। चूंकि प्रशासन की समझाइश थी कि आप विरोध कर लीजिए पर पुतला दहन मत करिए, तो शासन प्रशासन से सहयोग करते हुए अपन ने विरोध किया। मोहन भागवत जी का वर्ण व्यवस्था अनादिकाल से चली आ रही है।
छत्तीसगढ़ के पखांजूर में मोबाइल टावर की कमी के चलते ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि किसी की तबीयत बिगड़ने पर फोन मिलाकर एम्बुलेंस बुलाने में काफी दिक्कत होती है। आपको बता दें कि छोटे बेठिया थाना क्षेत्र में लगे मोबाइल टावर को नक्सलियों ने 5 महीने पहले आग के हवाले कर दिया था, जिसमें टावर समेत लाखों का सामान जलकर राख हो गया था। फिलहाल अब देखने वाली बात है कि इस टावर को कब लगाया जाएगा। हम लोगों को टावर जलने के बाद ये समस्या दिखाई दे रहा है, आपका कोई गर्भवती महिला को हम हॉस्पिटल तक पहुंचा नहीं पाता है, उनका पास खबर भेज नहीं सकता है। कोई रास्ता में दुर्घटना हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाए तो मर जाता है, उसको 201 गाड़ी में खबर भेज नहीं सकता हो, वो आके उसको ले जा नहीं पाता है। ये सब असुविधा हम लोगों को हो रहा है दिन दिन। सतना के मैहर में रोपवे का किराया बढ़ाए जाने के विरोध में जमकर बवाल हुआ। दरअसल शारदा माता का मंदिर अधिक ऊंचाई पर है, जिसके लिए रोपवे की व्यवस्था भी की गई है। हाल ही में इस रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी ने इसके किराए में इजाफा कर दिया है, जिससे गुस्साए लोगों ने कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता रोपवे कंपनी के ऑफिस में तालाबंदी के लिए बढ़े। सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों ने लोगों को रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर कार्यालय में घुसने की कोशिश करने लग गए। इस बीच पुलिस और लोगों के बीच काफी नोकझोंक हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप इस तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल माय भारत न्यूज। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।